तो आज के टॉपिक का नाम डालिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी हम इसे बोलते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? ये सेकंड लेक्चर है हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसमें हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा था कि जो भी हमारे यहाँ पे सेल होंगे या जो भी हमारी जो यहाँ रिएक्शंस होंगी, उन रिएक्शन में क्या होगा? उन रिएक्शन में बस ये होने वाला है कि कभी केमिकल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कहीं कहीं सेल में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। तो वो वाले सेल, जिन सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उन सारे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये वो वाला सेल है जिसमें हमारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये कैसे होती है? बाय रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है वो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे इस सेल में। बाय रिडॉक्स रिएक्शन या स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन भी आप बोल सकते हैं। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जो कि अपनी मर्जी से हूं और जो जिसमें स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो ये था कुछ ऐसा हेडिंग जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है, किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन किताब में लिखा हुआ है जो हमने पढ़ना है सेल, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलग अलग तरह के हैं। फॉर एग्जांपल निकल सिल्वर सेल हो गया, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फॉर एग्जांपल कॉपर लेड सेल हो गया, ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। फॉर एग्जांपल जिंक और कॉपर का एक सेल हो गया, ये भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। लेकिन एनसीईआरटी ज्यादा फोकस करती है इस जिंक और कॉपर वाले सेल पे, और जिंक और कॉपर के सेल का एक स्पेशल नेम है जिसका हम नाम बोलते हैं डेनियल सेल। जिंक कॉपर सेल को हम बोलते हैं डेनियल सेल। बस हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर डेनियल सेल पे होल स्टडी करनी है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं। लेकिन जिंक और कॉपर का जो स्पेशल सेल है उसको हम बोलते हैं डेनियल सेल। डेनियल सेल इज आल्सो अ कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, लेकिन जिंक और कॉपर जब हो जाए तब उसका हम स्पेशल नाम देते हैं। वो क्या देते हैं? डेनियल सेल देते हैं। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं कि हमारा डेनियल सेल क्या है और उसको हम समझते हैं। चलिए डेनियल सेल को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं जरा यहां पे एक बीकर। ये हम बीकर बना रहे हैं। ये हमने एक इस तरफ बीकर बनाया। सिमिलरली आपको इस तरफ भी एक बीकर बनाना है। ठीक है, इस तरफ भी आपको एक बीकर बनाना है। ठीक है, दोनों तरफ आपने बीकर बनाया। अब इस तरफ इस बीकर में आपको एक रॉड डाल देनी है, एक रॉड डाल देनी है, और इस तरफ बीकर में भी आपको एक रॉड डाल देनी है। चलिए यहां भी एक रॉड डाल दीजिए। ठीक है, अब दोनों बीकर में रॉड भी आपने डाल दी है। अब जरा इस बीकर में हम सॉल्यूशन लेते हैं जिंक सल्फेट का। इस बीकर में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं जिंक सल्फेट का। तो हम लेते हैं इस बीकर में ZnSO4 की सॉल्यूशन, ZnSO4 की सॉल्यूशन, और इस बीकर में हम कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 की सॉल्यूशन लेंगे। तो आइए इस बीकर में आप लीजिए कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन, तो हम लेंगे CuSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, अब जिस बीकर में आपने ZnSO4 की सॉल्यूशन ली, उसी बीकर में आपको जो रॉड डाली हुई है वो रॉड होनी चाहिए Zn जिंक की। ठीक है, उसी बीकर में आपको रॉड है जिंक की। जिसमें ZnSO4 की सॉल्यूशन ली है उसमें जिंक रॉड होनी चाहिए, और जिसमें आपने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन ली हुई है उस बीकर में आपकी रॉड जो होगी वो होगी किसकी? कॉपर की रॉड होगी। ठीक है, एक बीकर में जिंक की रॉड है जिसमें ZnSO4 सॉल्यूशन है, और एक बीकर में कॉपर की रॉड है जिसमें कॉपर की सॉल्यूशन है। अब इन रॉड को हमने कनेक्ट किया हुआ है बाय अ कनेक्टिंग वायर, वायर के थ्रू इन रॉड को कनेक्ट किया है बाय कनेक्टिंग वायर,
और वो वाली वायर के बीचों बीच या वहां पे एक सेंटर में हमने एम मीटर लगा दिया है जो हमें करंट की डिफ्लेक्शन को शो करेगा। तो हमने एम मीटर भी लगा दिया है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, जैसे ही हमारा सर्किट कंप्लीट होगा, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्शन होना शुरू होगी और अपनी मर्जी से रिएक्शन होना शुरू होगी, उस पर कोई भी कंट्रोल हमारा नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा देखा गया नेचर में। देखिए, पानी अगर गिरता है पहाड़ी से तो वो स्पॉन्टेनियस है, आप क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा क्या है सर वो गिरा पानी, ठीक है। तो जब भी रिएक्शन होगी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी सारी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी हो, जिनमें रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन क्या है? जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रिडक्शन क्या है? जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, अब जरा जब भी रिडॉक्स रिएक्शन हुई यहां पे हमने देखा कि हमारी जिंक सॉलिड की रॉड टूट टूट के हमारी सॉल्यूशन में आ रही थी। जिंक सॉलिड की रॉड टूट टूट के हमारी सॉल्यूशन में किस फॉर्म में आ रही थी जरा देखिए। यह है हमारा जिंक और जिंक है हमारा सॉलिड फॉर्म में, टूटा, और जब भी ये टूटा तो इसने दिया Zn2 पॉजिटिव आयन, Zn2 पॉजिटिव आयन, ठीक है। और साथ में क्या लॉस किया? साथ में लॉस किया 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो जिंक यहां से टूट टूट के सॉल्यूशन में आया किस फॉर्म में? Zn2 पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। मतलब हमारी सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव के आयन बढ़ रहे थे और जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस वाली रॉड के ऊपर चिपक गए, इस वाली रॉड के ऊपर ही रह गए, ठीक है। तो हमारी सॉल्यूशन में हमने देखा कि जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन में जिंक आयन Zn2 पॉजिटिव आयन का नंबर इंक्रीज हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे रॉड के ऊपर चिपक रहे हैं। ये किसके ऊपर है? ऑन रॉड, ठीक है। ये रॉड के ऊपर ही रह गए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये सॉल्यूशन में आ गए, बस सिर्फ इतनी बात है। अच्छा, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करते 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 यहां पहुंचे ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग वायर और पहुंच चुके हैं यहां पे इस रॉड के ऊपर। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आगे कॉपर की रॉड के ऊपर। अब जैसे ही कॉपर की रॉड के ऊपर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आए, हमने देखा यहां कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव आयन भी होता है, SO4 2 नेगेटिव आयन भी होता है। इस रॉड के ऊपर क्या है? इस रॉड के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन आए ना। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव है। अब नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज तो कभी अट्रैक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव चार्ज ने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर Cu2 पॉजिटिव आयन जो थे वो अपनी तरफ लेना शुरू कर दिए। कॉपर के आयन जाके सारे के सारे चिपकना शुरू हो गए किसकी तरफ? कॉपर की रॉड की तरफ। तो इस तरफ क्या हो रहा है? इस तरफ ये हो रहा है कि ये है Cu2 पॉजिटिव आयन और ये कहां पे है? ये हमारी सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो कॉपर के आयन सॉल्यूशन से 2 नेगेटिव जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये कहां पे हैं? ये रॉड पे हैं, फ्रॉम रॉड। कॉपर के आयन सॉल्यूशन में से रॉड के साथ इलेक्ट्रॉन लेके चिपकना शुरू हुए और क्या बनने लग गया वहां पे? कॉपर सॉलिड बनने लग गया। पर इन शॉर्ट अगर हम बोला जाए, हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जिंक की रॉड जो थी वो छोटी हो रही थी और कॉपर की रॉड चिपक चिपक के कॉपर आयन बड़ी हो रही थी, बस ये बात है। इस तरफ देखिए हो रही है क्या? जिंक से Zn2 पॉजिटिव बन रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ऑक्सीडेशन होगी। इस तरफ Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और Cu बना। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो क्या होगा? रिडक्शन होगी। इसको हम हाफ सेल बोलते हैं। ये पूरा का पूरा हमारा सेल है। सेल का आधा हिस्सा ये है, आधा हिस्सा ये है। तो इस तरफ हाफ सेल, इस तरफ भी हाफ सेल। अब इस हाफ सेल को में हो रही है ऑक्सीडेशन, तो नाम हुआ इस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस हाफ सेल का नाम है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्लियर है? अब इसी हाफ सेल, ये लेफ्ट साइड है, देखिए मेरी लेफ्ट साइड है, तो इसी हाफ सेल को हम लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, या हम बोल सकते हैं ये लेफ्ट हाफ सेल है। अच्छा जी, क्लियर है? अब जरा सोचिए, इस हाफ सेल के में जब भी रिएक्शन हुई इलेक्ट्रॉन बढ़ गए इसके रॉड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज बढ़ा, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़े तो कौन सा चार्ज बढ़ा? नेगेटिव चार्ज बढ़ा। अब नेगेटिव चार्ज बढ़ा तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं इस हाफ सेल को नेगेटिव हाफ सेल।
तो हमने लिखा रॉड की वजह से हम इस सेल को लिखते हैं नेगेटिव हाफ सेल भी नाम देते हैं, तो हमने लिखा नेगेटिव हाफ सेल। और जो भी रॉड, जिस रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, याद रखिए बात, जिस रॉड के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है उस रॉड को हम बोलते हैं एनोड। तो इस हाफ सेल को हम बोल सकते हैं एनोड हाफ सेल। तो ये हैं इस लेफ्ट साइड के सेल के चार नाम: ऑक्सीडेशन हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल एंड एनोड हाफ सेल। सिमिलरली आप जरा यहां पे नोट कर लीजिए, इस तरफ वाला जो सेल होगा वो हमारा रिडक्शन हो रही है। देखिए कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। तो इस हाफ सेल में हो रही है रिडक्शन, दैट्स वाई इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल। तो लिखिए रिडक्शन हाफ सेल। अब ये हमारी राइट तरफ है तो हम लिख सकते हैं इस वाले हाफ सेल को राइट हाफ सेल। तो दूसरा नाम इसका हुआ राइट हाफ सेल। थर्ड आप देख लीजिए, बेशक यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, यहां पे कोई भी चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन आए कॉपर आके चिपका, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं। बेशक ये न्यूट्रल है लेकिन इसके कंपैरिजन में हम इसे पॉजिटिव बोलते हैं इस रॉड को। दैट्स वाई हम यहां पे लिख सकते हैं पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल। तो लिखा इसका नाम पॉजिटिव हाफ सेल। मोर ओवर जिस भी रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस रॉड को, उस रॉड या उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। तो इसका फोर्थ नाम होगा कैथोड हाफ सेल। तो ये हैं इसके चार नाम, और इस तरफ वाले सेल के चार नाम मैंने आपको बताए और इस तरफ वाले सेल के मैंने आपको चार नाम बताए हैं। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन, कैसे हम सेल को इस तरफ के सेल को नाम देते हैं और कैसे हम इस तरफ के सेल को नाम देते हैं। याद रखने का एक सिंपल सा वे है, आप याद रखिए एक ट्रिक LOAN लोन, LOAN लोन। L से मतलब है लेफ्ट हाफ सेल, O से मतलब लेफ्ट हाफ सेल, हाँ, O से मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ठीक है। A से मतलब है एनोड हाफ सेल, तो एनोड हाफ सेल। N से मतलब है नेगेटिव हाफ सेल, तो नेगेटिव हाफ सेल। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है आपको याद करने का, आपको कंफ्यूजन ना हो। लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड, नेगेटिव हाफ सेल, इस तरीके से इसे नाम दिया गया है, ठीक है। तो मैंने इस टाइम तक सिर्फ ये किया, इस टाइम तक मैंने सिर्फ आपके सामने ये रिप्रेजेंट किया है कि इस तरफ वाले सेल पे हमारी ऑक्सीडेशन हो रही है, हमारा जिंक जो था वो रॉड से टूट टूट के सॉल्यूशन में जा रहा था Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन जो थे वो सारे के सारे रॉड के ऊपर चिपक रहे थे। अब वो इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर चिपक रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू होते 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 पहुंचे यहां पे, पहुंचे इस रॉड के ऊपर, और जैसे इस रॉड के ऊपर पहुंचे उन इलेक्ट्रॉन ने सॉल्यूशन में से नेगेटिव चार्ज तो नहीं उठा सकते, पॉजिटिव चार्ज कॉपर को उठाया, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज कॉपर को उठाया और साथ में चिपकना शुरू करा दिया उनको, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां तक पहुंचेंगे तभी यहां पे कॉपर आके चिपकना शुरू होगा। अब कॉपर यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है और इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनाता है, और यहां पे हो रही है रिडक्शन और यहां पे होती है ऑक्सीडेशन। अब इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो अपने करंट का फ्लो किस तरफ होगा? करंट का फ्लो इस तरफ तो होगा, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट तरफ फ्लो होती है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि बताइए इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ होता है? तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा जिंक वाले सेल से, जिंक वाले हाफ सेल से कॉपर वाले हाफ सेल में होता है, और करंट का फ्लो किस तरफ होता है? डैनियल सेल में करंट का फ्लो हमेशा कॉपर वाले हाफ सेल से जिंक वाले हाफ सेल में होता है। तो ये एक सिंपल सा वे था। आइए आगे देखते हैं इसके बाद क्या। देखिए अब कुछ प्रॉब्लम आई हमें इस सेल में, वो प्रॉब्लम क्या है वो प्रॉब्लम बताते हैं आपको। देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए प्रॉब्लम ये है कि जब भी ये सेल फंक्शन करना शुरू करेगा और कुछ समय के बाद देखा जाए, कुछ समय के बाद ऐसा देखा जाए कि यहां पे जिंक वाले जो रॉड थी वो पिघल पिघल के, वो टूट टूट के हमारी सॉल्यूशन में आ रही थी, और जिंक वाली रॉड जब भी सॉल्यूशन में आ रही थी तो सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बन रहा था, मतलब सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा था। Zn2 पॉजिटिव चार्ज हर जगह सॉल्यूशन में क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। और हर जगह अगर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो इस पॉजिटिव, अब इलेक्ट्रॉन कहां थे? इलेक्ट्रॉन रॉड पे थे, तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीज होना और रॉड पे इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होना, आप मुझे जरा बताइए इस रॉड को पूरी तरफ से किसने घेरा हुआ है? Zn2 पॉजिटिव आयन ने घेरा हुआ है। अब रॉड को Zn2 पॉजिटिव आयन ने घेरा,
ठीक है, रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो करते हैं, तो Zn2 पॉजिटिव वाले आयन क्या इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां फ्लो करने देंगे? Zn2 पॉजिटिव के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, वो कैसे इलेक्ट्रॉन को जाने देते हैं? इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जिंक हो जाएंगे कि वो तो इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा वहां से वहां? तो यहां पे वक्त के साथ साथ Zn जब भी बढ़ते जाएंगे, Zn के बढ़ने के साथ साथ वो जिंक हमारे इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां नहीं होने देंगे। मतलब जिंक जो हैं वो क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट हाफ सेल में प्रॉब्लम सिर्फ ये है, लेफ्ट हाफ सेल में इतनी प्रॉब्लम आई हमें कि हमारा जो जिंक था या पॉजिटिव चार्ज था, आप बोल सकते हैं जिंक या पॉजिटिव चार्ज जो सॉल्यूशन में है वो प्रिवेंट करता है क्या? आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये हमारा जिंक प्रिवेंट कर रहा है आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारी लेफ्ट हाफ सेल में प्रॉब्लम आई। अब राइट हाफ सेल में क्या प्रॉब्लम है, जरा वो देखिए। राइट हाफ सेल में ये प्रॉब्लम है कि राइट हाफ सेल में हुआ ये, राइट हाफ सेल में नेगेटिव चार्ज जो थे, नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन में नेगेटिव, कॉपर सारा का सारा चिपक रहा था ना, कॉपर सारा का सारा रॉड के साथ चिपक रहा था, तो कॉपर सारा का सारा रॉड के साथ चिपक रहा था, बच क्या रहा था सॉल्यूशन में? बच रहा था हमारा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में कौन सा नेगेटिव चार्ज था? SO4 2 नेगेटिव। तो हमारी पूरी सॉल्यूशन में SO4 2 नेगेटिव हो गया, SO4 2 नेगेटिव हो गया, हर जगह SO4, इस रॉड को भी SO4 2 नेगेटिव ने क्या कर दिया? घेर के रख दिया। अब मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन आ भी गया पहले, ठीक है, अब कोई इलेक्ट्रॉन जैसे यहां पहुंचा, यहां आगे उसने देखा कि इस रॉड को चारों तरफ से सल्फेट आयन ने क्या किया हुआ है? घेर के रखा हुआ है, क्योंकि सारे के सारे कॉपर जाके चिपक गए थे ना, तो सॉल्यूशन में सिर्फ SO4 2 नेगेटिव ही बच गया था। ठीक है, बड़े कम कॉपर थे, सारे के सारे सल्फेट ही बच गए थे। तो कोई इलेक्ट्रॉन लेट करते आया, वो इलेक्ट्रॉन क्या रॉड के ऊपर अब आ सकता है? कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि रॉड को चारों तरफ से सल्फेट आयन ने घेरा हुआ है। तो ऑलरेडी इस रॉड के इर्द गिर्द इतना नेगेटिव चार्ज, ऊपर से इलेक्ट्रॉन कैसे इस रॉड के ऊपर आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इतना नेगेटिव चार्ज है। तो यहां पे ये होता है कि यहां पे जो हमारे सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज होता है, वो फ्लो जो इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो होता है, ठीक है, यहां से आउटवर्ड फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, यहां से इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रोकता है। तो राइट हाफ सेल में क्या होता है? हमारा सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज जो होता है वो प्रिवेंट करता है क्या? इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन अंदर ना आ जाए, बिकॉज ऑलरेडी सॉल्यूशन के ऊपर या रॉड के इर्द गिर्द बहुत नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल सी एक बात मैंने बताई कि जो जो जिंक बढ़ते जाएंगे, जो जो जिंक Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में बढ़ते जाएंगे, सॉल्यूशन पॉजिटिव होती जाएगी, और सॉल्यूशन पॉजिटिव जैसे ही होती जाएगी वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोक देगी यहां से बाहर जाने में, क्योंकि वो खुद बोलेगी मैं इतनी पॉजिटिव हूं, तुम्हें क्या जरूरत है आगे जाके न्यूट्रलाइज होने की इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन को खुद अपने साथ चिपका के न्यूट्रल बना देगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने देगी। मोर ओवर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो कॉपर सारे के सारे चिपक जाएंगे, सल्फेट बच जाएगा सॉल्यूशन में। नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन क्या करती है? बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने देती है, इनवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? रोकती है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सारा का सारा छिपा हुआ है किसमें? साल्ट ब्रिज में। तो फिर हमने लगाया साल्ट ब्रिज। अब ये साल्ट ब्रिज क्या है? साल्ट ब्रिज एक ट्यूब है, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। देखिए ये है हमारा यू, उल्टा यू बनाया, और उल्टे यू की तरह एक ट्यूब है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड यू शेप ग्लास की ट्यूब, और उसमें हमने डाला होता है इलेक्ट्रोलाइट। साल्ट ब्रिज में हमने डाले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है? फॉर एग्जाम्पल KCl उसका नाम है, फॉर एग्जाम्पल K2SO4, फॉर एग्जाम्पल KNO3। ये सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हैं इन अ सोल्यूशन नॉन एज अगर सोल्यूशन, AgAr सोल्यूशन। ये अगर सोल्यूशन एक पाउडर होता है, उस पाउडर में हम KCl K2SO4 डालते हैं, और किसमें डालते हैं? साल्ट ब्रिज के अंदर डालते हैं। तो आइए यहां पे हमने क्या किया? फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारा साल्ट ब्रिज। तो हमने अब इस वाले सेल में एक साल्ट ब्रिज लगाया। अब साल्ट ब्रिज कहां पे लगाया? साल्ट ब्रिज लगाया हमने यहां पे। तो ये यहां पे हमने एक इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाई। ये देखिए, इस इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब में हमने लगाया साल्ट ब्रिज। ठीक है, इस सेल में हमने इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब लगाई जो है हमारा साल्ट ब्रिज। उस साल्ट ब्रिज के बीच हम लेफ्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइट लिया KCl।
के पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब जरा देखिए, मैं एक बार फिर से बताता हूं, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे थे, इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहे थे। जिस सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहे थे, क्या उस सॉल्यूशन में K पॉजिटिव जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो KCl में से Cl नेगेटिव जो है वो इस तरफ आना है, इस सॉल्यूशन के इस तरफ आना है, और KCl में से इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो K पॉजिटिव जो है वो इस तरफ आएगा और Cl नेगेटिव इस तरफ आएगा और हमारे सॉल्यूशन को क्या करेगा? न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा और ये सारी की सारी प्रॉब्लम को खत्म करेगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज हेडिंग डालिए कि साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है। तो लिखेंगे फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। देखते हैं साल्ट ब्रिज के हमारे क्या फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन है साल्ट ब्रिज का कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इस वाले हाफ सेल की भी और इस वाले हाफ सेल की भी। तो लिखेंगे सबसे पहले इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। ठीक है, दोनों हाफ सेल की। इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। इस वाले हाफ सेल की भी न्यूट्रलिटी मेंटेन। देखिए, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो रही थी, तो नेगेटिव चार्ज डाल रहे थे, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो रही थी, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इधर मेंटेन हुई, इधर भी हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हुई। तो सेकंड फंक्शन है साल्ट ब्रिज का, वो क्या है? इट कंप्लीट द सर्किट। देखिए बताते हैं, इट complete the circuit, CIRCUIT, circuit by allowing flow of electron। देखिए जैसे ही सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, तो पॉजिटिव चार्ज प्रिवेंट कर रहा था ना इलेक्ट्रॉन का आउटवर्ड फ्लो। ठीक है, और इस सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा था, नेगेटिव चार्ज प्रिवेंट कर रहा था इलेक्ट्रॉन का इनवर्ड फ्लो। अब इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेंगे तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से जो बाहर नहीं जा सकते वो जाएंगे। तो इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ने इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या कर दिया? चालू कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है तो सर्किट कंप्लीट होगा ना, मतलब सर्किट कंप्लीट होगा, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो उसके बाद क्या होने वाला है? करंट कैरी होने वाली है, तो करंट भी होगी। ठीक है, तो इसी इलेक्ट्रोलाइट ने या इसी साल्ट ब्रिज ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को करवाना शुरू किया। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे साल्ट ब्रिज की। आइए जरा देखते हैं कंडीशन क्या है साल्ट ब्रिज की। तो लिखिए कंडीशंस ऑफ साल्ट ब्रिज, तो क्या क्या कंडीशन है साल्ट ब्रिज की? कंडीशंस ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज की कंडीशन क्या है? सबसे पहले जो हमारा साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, इट मस्ट बी न्यूट्रल। ठीक है, इट मस्ट बी इनर्ट, लिख सकते हैं इट मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। जो साल्ट ब्रिज के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो इनर्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका Cl नेगेटिव जाके कहीं रिएक्ट कर जाए इस जिंक की रॉड के साथ, या K पॉजिटिव जाके रिएक्ट कर जाए। रिएक्शन ना हो, सिर्फ सॉल्यूशन में जाए और क्या करे? न्यूट्रलाइज करे, बस और रिएक्शन ना हो। हाँ, देखा गया ऐसी बात नहीं है कि हमारा जिंक रिएक्टिव होता है। तो जिंक जब भी Cl के साथ अटैक होगा उसका तो ZnCl2 बनाएगा। ठीक है, तो ZnCl2 जब भी बनता है वो सॉल्युबल होता है, वो फिर से टूट के ना Zn2 पॉजिटिव और 2 टाइम्स Cl नेगेटिव बना लेता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ना हो, फॉर एग्जांपल हमारा सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड में आप क्लोरीन डाल रहे हैं, तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड में जब भी आप क्लोरीन डालेंगे तो AgCl बन जाएगा। तो AgCl प्रेसिपिटेट होते हैं, AgCl व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं, तो वो तो फिर आगे रिएक्शन होने ही नहीं वाली। ठीक है, तो ऐसे वाले इलेक्ट्रोलाइट आपको लेने हैं जो कि इनर्ट हो, जो कि नॉन रिएक्टिव हो, रिएक्ट ना करें। ठीक है, एक बात ये याद रखिए। ठीक है, दूसरी बात आप याद रखिए कि इट मस्ट हैव गुड आयनिक मोबिलिटी। ठीक है, एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। इट मस्ट हैव, लिखिए जरा पॉइंट, इट मस्ट हैव गुड आयनिक मोबिलिटी एंड इक्वल मोबिलिटी ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, क्या है जरा देखिए, जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं उन इलेक्ट्रोलाइट में जो हमारे K पॉजिटिव Cl नेगेटिव था ना, एनायन कैटायन, ठीक है, उनकी
आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने इलेक्ट्रोलाइट को ले लिया लेकिन वो जा ही नहीं रहा सॉल्यूशन के अंदर न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उनकी एक आयनिक मोबिलिटी होनी चाहिए कि वो जाए सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए की बात ये होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि दोनों कैटायन और एनायन की इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि Cl जाके उसे न्यूट्रलाइज कर गया और K पॉजिटिव अभी वहीं का वहीं बैठा हुआ है। तो दोनों की इक्वल मोबिलिटी होनी चाहिए और दोनों की एक अच्छी मोबिलिटी होनी चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये थी कंडीशन साल्ट ब्रिज की। फाइनली हम क्या करते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। हम देखते हैं सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, वो फाइनली हम यहां पे देखते हैं। तो लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए इस तरफ हमें क्या हो रहा था, इस तरफ वाले सेल में ऑक्सीडेशन हो रही थी। हमारा जो मेटल था सॉलिड फॉर्म में, वो के टूट के एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था और पॉजिटिव चार्ज बना रहा था। तो M सॉलिड से Mn एक्वस बना इस तरफ वाले सेल में, और इस तरफ वाले सेल में हमारा जो मेटल था एक्वस फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं Mn पॉजिटिव, वो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड मेटल बना रहा था। यही बात, फॉर एग्जांपल देख लीजिए ना आप, यहां पे जिंक हमारा सॉलिड था, तो सॉलिड जो जिंक था वो क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और Zn2 पॉजिटिव बना रहा था इस तरफ वाले सेल में। और इस तरफ वाले सेल में हमारा कॉपर था और कॉपर हमारा एक्वस फॉर्म में था, और कॉपर एक्वस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर सॉलिड बना रहा था। ठीक है, इस वाले सेल को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, इस वाले सेल को हम बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल। तो लिखा हमने दोनों को कंबाइन करके कैसे, कि हमारा जिंक है, जिंक टूटा, Zn2 पॉजिटिव बनाया। अब यहां आप लिख लीजिए एक्वस और यहां आप लिख लीजिए सॉलिड। अब दो लाइनें यहां गठिल लगानी है, इस लाइन का मतलब है साल्ट ब्रिज। ठीक है, अब यहां हमारा कॉपर था और कॉपर यहां एक्वस फॉर्म में था, वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया और बनाया कॉपर सॉलिड। अब ये वाला सेल है ऑक्सीडेशन वाला हाफ सेल, जो हमेशा लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाला सेल है हमारा रिडक्शन हाफ सेल, जो लिखा जाता है हमारा राइट हैंड साइड। अब ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये बीच में साल्ट ब्रिज है, ये हमारा रिडक्शन हाफ सेल। तो ये थी सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था टोटल हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाई और कैसे हम केमिकल यूज करके, देखिए केमिकल थे ना इस वाले ZnSO4 और CuSO4, केमिकल का यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाया और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया। ये वही सेल हैं जो आपके रेडियो में पाए जाते हैं, आपकी बैटरीज में पाए जाते हैं, आप घड़ी वॉच में पाए जाते हैं, ये वही वाले सेल हैं। ठीक है, इन्हीं सेल को हम यूज करते हैं, यही सेल है हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल से। देखिए घड़ी में जो सेल है उसमें क्या होता है, केमिकल होते हैं, और केमिकल से हम क्या करते हैं, हम देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके आपकी घड़ी चलती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो ये वाले सारे के सारे वही सेल हैं जिसमें जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, और इसको हमने यहां पे डिस्कस किया। आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।